आईसीएसई बोर्ड के कॉम्पिटेंसी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आईसीएसई बोर्ड की तरफ से ही आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैंने उसी को डाउनलोड किया है और आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है कि बोलता है कि द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जिसमें मैंने डी के बारे में, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये रूट इक्वल होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डी जो है डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डी होता क्या है? वो होता है b² माइनस 4ac, दैट शुड बी 0 इफ रूट्स आर इक्वल। यानी इसके जो x की वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल हैं। दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इसमें पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसकी डिग्री होती है वो 2 होती है, जिसकी वजह से इसके रूट्स 2 निकलते हैं। ओके, अब b क्या है? यहाँ पे जो x के साथ जो उसका कोएफिशिएंट है वो b है, तो यानी k² हो गया, माइनस 4ac, 4 तो 4 रहेगा। a व्हाट इज a? x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो होता है a, और जो लास्ट में विदाउट x जो टर्म है वो है c, दैट इज k इज इक्वल्स टू 0। तो नाउ k² माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी की इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आप इसको ये मत करिए कि 8k को उधर लेके जाइए, बल्कि k को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, दैट इज k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये एक चीज़ है और ये एक दूसरा टर्म है। ठीक है, दो टर्म हो गए ना। अब इसमें ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसको सॉल्व करना। देखिए, अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ और ये 0 आ रहा है, देखिए एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, इनका मल्टीप्लाई यहाँ 0 आ रहा है। अगर इनका मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो आप समझिए या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तभी ये 0 हो सकता है ना। कोई एक नंबर इसमें से 0 हो। इसीलिए हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, कि या तो इस वाले फैक्टर को हम 0 लेते हैं या फिर इस वाले फैक्टर को 0 लेते हैं। तो दोनों को ही 0 रखने पर जो वैल्यूज आती हैं उसको बोलते हैं कि हाँ, ये वैल्यूज हमारी आई हैं। तो यहाँ पे k की दो वैल्यूज आ गई, k 0 या 8 होगा। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपने k को कॉमन ले लिया, बस k को कॉमन ले लिया, 8k को उधर लेके चले गए, यानी k² लिखा और आप 8k को उधर लेके आप चले गए, माइनस का था उधर प्लस में लेके चले गए, और k से एक k कैंसिल कर दिया और बोल दिया k की वैल्यू 8 आ गई। नहीं, ये नहीं करना है आपको। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये फैक्टराइज करके करना है। राइट, ओके।